लगो चरण सरोज गुरु मुद मंगन आगा। यही सेवत नर होत हैं भव सागर सिपा। गुरु जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। आस करब आनंद में जावत हैं सब संत। अनुनय चरणन में यही सुख सागर भगवान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। दासन दास को दीजिए श्री चरण कमल का ध्यान। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार थोड़े समय के लिए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु अपने हृदय में इष्ट देवदाता दयाल सदगुरुदेव महाराज जी के दिव्यतम स्वरूपों को निहारते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो सांचे दरबार की। प्रेमियों, भगवान अपने भक्तों के भाव के भूखे होते हैं। केवल भगवान को जो जिस भाव से भजता है तो भगवान उसको उसी रूप में प्रदत्त हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। हर अभिलाषा को पूरी करते हैं कि ये दयालु कृपालु हैं, जग तारण हैं। संसार के कार्यों को जो हम कर रहे हैं उन कार्यों में फंस करके भी हम महापुरुषों की जब शरण में चले जाते हैं तो महापुरुष हमको हमारे भाव के अनुसार हमारी हर प्रकार से झोलियां भर देते हैं। ये केवल हमारे भाव के ही भूखे हैं भगवान, और कोई भगवान को हमसे इच्छा नहीं होती, क्योंकि भगवान को क्या इच्छा होगी। भगवान तो हमारा सारा काम करने के लिए ही संसार में आए हुए हैं। जो भी आज हमको मिला हुआ है तन भी कि हर कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे। भगवान की कृपा के द्वारा ही संसार में हमें ये तन भी जो मिला है माता पिता के द्वारा, ये कृपा केवल सदगुरुदेव भगवान की हुई है, हरि की हुई है। अगर उनकी ये कृपा नहीं होती तो प्रेमियों हमको ये मानुष तन नहीं मिला होता। बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। कितने कितने करोड़ों जन्मों का हमारा कोई पुण्य कर्म उदय हुआ होगा जो कि भगवान ने प्रसन्न होकर के हमको ये मानव चोला दिया हुआ है। ऐसे नहीं मिलता। कब हमको कर करुणा नर देही देत ईश बिन हेत स्नेही। जब जीव की दुर्गति होती है 84 लाख योनियों में तो भगवान को दया आ जाती है जीव के ऊपर, करुणा बरसा देते हैं कि चलो मैं इस जीव को एक चांस और देता हूँ कि कम से कम मुझे पहचान ले, मेरी शरण में आ जाए और जान करके मुझे मान ले। जब जान करके मुझे मान लेगा तो ये अधोगति में नहीं जाएगा, ये केवल मेरे में एकाकार हो जाएगा। भाव के भूखे हैं भगवान। प्रेमियों, जब सतगुरुदेव भगवान के चरणों में ये जीव प्रार्थना करता है और शरण में जाकर के शरणागत हो जाता है। शरणागत हम हुए ही नहीं अभी तक। जिस दिन हम शरणागत हो जाएंगे सतगुरुदेव भगवान के, उस दिन प्रेमियों कुछ दूसरा ही नज़ारा होगा। और जो जो शरणागत हो गए हैं उन्होंने उस परम तत्व की प्राप्ति कर ली है। सतगुरुदेव भगवान को जान गए हैं और तभी जान करके मान गए हैं कि वास्तव में सतगुरुदेव भगवान कोई बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत ऊंची हस्ती है। प्रेमियों, मथुरा के अंदर
एक गांव था मथुरा के पास, तो वहां की दो गोपियां दूध बेचने जाती थी। गोवर्धन में वर्षाने में जाती थीं। तो दोनों सखियां भगवान कृष्ण की लीलाएं सुनती थीं, गाती थीं, लेकिन आ करके कहने लगी आपस में, सखी कहने लगी कि भाई हम जो है ना, भगवान हमको कैसे प्राप्त होंगे, भगवान के दर्शन कैसे होंगे। तो वो दूसरी सखी कहने लगी भाई ना, भगवान तो जो है संतों के पास मिलते हैं बस। अगर संत हमारे अनुकूल हो जाएं, संत हमको मिल जाएं, तो हमें भगवान भी मिल सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि बिना संत के भगवान नहीं मिलते और बिना भगवान के संत नहीं मिलते। रामायण में भी लिखा हुआ है, जब हनुमान जी लंका में गए थे तो विभीषण को जब हनुमान जी ने दर्शन दिए थे, विभीषण भक्त थे भगवान श्री राम के, और जब संत रूप में हनुमान जी को देखा तो कहने लगे अब मोए भार भरोसे हनुमंता, और बिन हरे कृपा मिले नहीं संता, बिन हरे कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी के चरण छू लिए, पैरों में गिर पड़े और कहने लगे अब मुझे ये भरोसा हो गया है, मुझे विश्वास हो गया है कि भगवान श्री राम ने ही मुझे प्यार किया होगा, याद किया होगा, जो कि मुझे संतों के दर्शन हो गए। और अब ये विश्वास है कि अब मुझे भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। हम कितने बड़े भागी हैं जो कि संत महापुरुषों ने हमको अपने दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया है। और ये विश्वास मान लो कि अब भगवान के दर्शन होने में कोई देरी नहीं है। अर्थात सतगुरुदेव भगवान की जब शरण में रह करके, उनकी श्री आज्ञा में रह करके जब वो नियम का पालन करेंगे, तो रियल मानना वास्तव में है कि सतगुरुदेव भगवान में ही वो नूरानी रूप, वो चतुर्भुज रूप जो भगवान ऋषि मुनि महापुरुषों को से कल्याण करते हैं अपना दर्शन दे करके, वही दर्शन हमको दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको साधनाएं, यत्न तो करने ही पड़ेंगे। जैसा विभीषण को विश्वास हो गया था और हनुमान जी की शरण में चले गए थे, तो उनको एक दिन राम के दर्शन हुए ना, और भगवान श्री राम ने उनको सब कुछ वापस करा दिया था। तो गोपियां कहने लगी कि संत मिल जाएंगे तो हमें भगवान मिल जाएंगे। तो उधर से क्या देखा है कि महात्मा जी अपने थैला को लटकाए हुए आ रहे थे। कृष्ण भगवान के परम भक्त थे महात्मा जी। आकर के सवेरे का टाइम था, गोपियां भी अपने दूध को, मक्खन को बेच करके आई हुई थीं, जो डोलचियां रखी थीं दूध वाली। तो जैसे आ रहे थे बोले अरे 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 संत आ गए, संत महात्मा आ रहे हैं, इनके पास जरूर भगवान होंगे। हम सोच ही रहते ना कि बिना संतों के भगवान नहीं मिलेंगे, और संत के पास भगवान जरूर होते हैं। ये उनका भाव था, विश्वास था। तो महात्मा जी ने अपना थैला पेड़ के नीचे रखा और रख करके नदी के किनारे गए कि मैं चलो यहाँ पे फ्रेश होकर के स्नान वगैरह करके फिर मैं यहाँ से जो नाश्ता करके चला जाऊँगा। महात्मा जी थैला रख के चले गए। तो दोनों गोपियों ने क्या देखा कि उनके थैले में देखा कि इनके संत हैं तो इन पर भगवान जरूर होंगे। अब उन दोनों गोपियों ने उनका महात्मा जी का थैला में खोला और देखने लग गई, जबकि थैला किसी का खोलना नहीं चाहिए, लेकिन उनको तो एक ही लालसा थी कि संत हैं तो इनके पास भगवान जरूर होंगे और थैले में ही रखे होंगे। तो देखा कि महात्मा जी के बैग थैले के अंदर एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई थी, और छोटी सी डिब्बी के अंदर ठाकुर जी बैठे हुए थे, एक पैर को टेढ़ा करके। अब देखा तो डिब्बी में से भगवान जी को निकाला और कहने लगी ये महात्मा तो बड़ा निष्ठुर है, हैं? इसने तो, महात्मा जी ने भगवान की टांग तोड़ करके रख रखी है, बताओ।
इस महात्मा जी को जरा सी भी लाज नहीं आ रही। बड़ा निष्ठुर है ये तो महात्मा। भगवान को डिब्बी में बंद कर रखा और वो भी टांग तोड़ करके रखी हैं। अब दोनों गोपियों ने क्या काम किया, अपने अपने डिब्बे में से मक्खन निकाला और भगवान के चरणों को मालिश करने लग गईं। जैसे ही मालिश करने लगी भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे। देखो मेरी गोपियों के भाव कैसे हैं। ये कह रही है कि मेरी टांग दबा रखी है, तोड़ रखी है महात्मा जी ने, और टांगों पर धीरे धीरे मक्खन लगा रही थी और भगवान के चरणों में मन ध्यान लगा रही थी और कह रही थी महात्मा जी के लिए, अरे निगुरे तोए दया नहीं आई, अरे निगुरे तोए दया नहीं आई। संत बनो घर घर में डोले, अरे संत बनो घर घर में डोले, तू क्या जाने पीर पर आई। अरे निगुरे तोए दया नहीं आई, अरे निगुरे तोए दया नहीं आई। संत बनो घर घर में डोले, संत बनो घर घर में डोले, तू क्या जाने पीर पर आई रे, तुहे दया नहीं आई। अरे निगुरे तुहे दया नहीं आई। इस प्रकार से विलाप भी कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण की टांगों से मक्खन लगा रही थी। जैसे जैसे मक्खन लगा रही थी तो भगवान की टांगें सीधी हो गईं। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे थे उस मूर्ति के अंदर ही, और टांगें सीधी हो। देखिए अब भगवान बड़े खुश हो रहे हैं। भगवान अब तुम अपनी टांग से मत तोड़वाना महात्मा से। और इतने में देखा कि महात्मा जी आ गए। अब महात्मा जी आ गए तो उन्होंने कहा, अरे तुमने मेरा बैग कैसे खोल दिया, क्या तुमने इसमें से निकाला है? वो कहने लगी, महात्मा जी हमने देख निकाला कुछ भी नहीं है, हमने तेरे बैग में से, हमने पता था कि संत के पास भगवान होते हैं, इसीलिए हमने तुम्हारा थैला ढूंढा और देखा तो उसमें तुमने भगवान की टांग तोड़ रखी है उसमें डिब्बी के अंदर रख करके। और देखो हमने अब सीधी करी है ना टांग भगवान जी की, मक्खन लगाया, घी लगाया, हमने मालिश करी है भगवान की टांगों में। जब महात्मा जी ने देखा कि भगवान सीधे हैं और पेड़ के नीचे बिठा दिया भगवान को, उन्होंने गोपियों ने दंडवत किया। महात्मा जी ने दोनों गोपियों को भी दंडवत किया महात्मा जी ने। हे देवियों तुम धन्य हो, मुझे इतने वर्ष हो गए भगवान की सेवा करते 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 करते, लेकिन तुम्हारे भाव ने भगवान की टांगों को सीधा कर दिया। वो देवियों को दंडवत कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, लेकिन गोपियां उनको फिर भी डांट रही थी, महात्मा जी आगे से भगवान की टांगों को ऐसे मत कर देना, तुम ध्यान रख लेना। रोने लगे महात्मा जी, मैंने टांग भगवान की ऐसे ही नहीं करी, भगवान का चित्र मैंने ऐसे बाजार से खरीदा था, लेकिन मेरा भाव ऐसा नहीं हुआ जो तुम्हारा भाव आज हो गया था। भगवान कहते हैं, प्रार्थना करी महात्मा ने, प्रभु मेरे से क्या खता हो गई थी, क्या गलती हो गई थी जो कि आज आप 1 मिनट में सीधे हो गए और मेरे सेवा करने से कोई प्रसन्न भी नहीं हुए। भगवान ने कहा कि भैया मैं सीधे वाले के संग सीधा हूँ और टेढ़े वाले के संग टेढ़ा हूँ। भैया तूने मुझे टेढ़ा बना करके रखा तो देखे मैं टेढ़ा ही हूँ, और मेरी गोपियों ने, इनका भाव ऐसा हो गया, इनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि मेरे भगवान की टांग तोड़ के देख मैं सीधा हो गया। कि निर्मल मन जन तो मोहे भावा, मोहे कपट छल क्षेत्र न पावा। निर्मल मन जिनका होता मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और जो कपटी होते हैं, महात्मा जी आपने मुझे जिस भाव से सेवा ही नहीं करी आज तक, जिस भाव से इन गोपियों ने आज मेरे को मेरी सेवा करी है, मेरे टांगों से मक्खन लगाया है और रोती जा रही थी, तो आज इन्हीं के भाव के द्वारा तो मैं सीधा हो गया। और कहने लगी कन्हैया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे महात्मा जी भी और कन्हैया भी, प्रभु मुझे बहुत बड़ी खता हो गई। और कहने लगे कन्हैया नैनन आगे रहियो, कन्हैया नैनन आगे रहियो, सांवरिया मेरे नैनन में, सांवरिया
जइयो कमरिया नैनन में बस जइयो कमरिया नैनन में बस जइयो। प्रार्थना करने लगे, महात्मा जी भी प्रार्थना कर रहे थे गोपियों के साथ, हे कृष्ण हमारे नैनों में बस करके रहना, ताकि हम ही देख पाए आपको, कोई और देख भी ना पाए। कि मैं तो ध्यान धरूं नित बासर, मैं तो ध्यान धरूं नित बासर, बाह पकड़ मत जइयो कन्हैया नैनन आगे रहियो कन्हैया नैनन आगे रहियो समरिया नैनन आगे रहियो समरिया। और कहने लगी गोपियां, हे कृष्ण जो आप कहेंगे आपकी सेवा में हम रहेंगे। कि तेरे मधुवन की पोप बनूंगी, तेरे मधुवन की पोप बनूंगी, और वृंदावन में जाके छिपूंगी, वृंदावन में तेरे मधुवन की हो संवरिया, तेरे मधुवन की पोप बनूंगी, वृंदावन में जाके छिपूंगी, वृंदावन में जाके छिपूंगी। दर्ज करूं मैं सांझ सवेरे समरिया, कि दर्ज करूंगी मैं सांझ सवेरे, बाह पकड़ मत जइयो समरिया नैनन आगे रहियो समरिया नैनन आगे रहियो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो। मैं तो ध्यान धरूं नित वासर, मैं तो ध्यान धरूं नित वासर, बाह पकड़ मत जइयो कन्हैया नैनन आगे रहियो कन्हैया नैनन आगे रहियो। हे नाथ हमारी बाह को मत छोड़ देना, कहीं चले मत जाना, हम आपके बिना अब रह नहीं सकते। और कहने लगी गोपियां, आज हे भगवान हमें बड़े संत महात्मा की कृपा से हमको आपके दर्शन हो गए। जब महात्मा जी उनको दंडवत करे थे, अब गोपियां महात्मा जी को दंडवत करें। महात्मा जी आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े किस्मत वाले हैं, जो कि आज आपकी वजह से हमें भगवान के दर्शन हो गए। ये बात सत्य के बिना संतों के बिना महात्माओं के भगवान के दर्शन कभी हो नहीं सकते, न भगवान हमको कभी मिल सकते। कि जन्म जन्म तेरी दासी बनेंगी, जन्म जन्म तेरी दासी बनूंगी, वृंदावन में तेरा नाम जपूंगी, वृंदावन में तेरा नाम आऊंगी, तेरी चौखट पे सांवरे आऊंगी, तेरी चौखट पे सांवरे, मुखड़ा मती छिपयो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो समरिया मेरे नैनन आगे रहियो। मैं तो ध्यान धरूं नित वासर, मैं तो ध्यान धरूं नित वासर, बाह पकड़ मत जइयो कन्हैया कन्हैया ओह कन्हैया नैनन आगे रहियो समरिया मेरे नैनन में बस जइयो समरिया मेरे। और माखन में तेरी का भोग लगाऊंगी, माखन में तेरी का भोग सुना है भगवान आप माखन मिश्री बहुत खाते हो, आपको माखन बहुत पसंद है ना, क्योंकि नाम भी तो आपने माखन चोर रख रखा है ना अपना, इसलिए आप माखन बहुत पसंद करते हो। और ये हम वादा करते हैं आपके साथ भगवान कृष्ण क्या, कि माखन में तेरी का भोग लगाऊंगी, माखन में तेरी का भोग लगाऊंगी, तेरे चरणों में प्रीत लगाऊंगी, तेरे चरणों में प्रीत लगाऊंगी। करूं दंडवत श्री चरणों में, करूं दंडवत श्री चरणों में, मुझे अपनी शरण लगयो कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो कन्हैया
करने लगी, मेरे कृष्ण ऐ मेरे कान्हा जी, अब हम पर यही कृपा करना कि हमसे दूर मत चले जाना। आपकी भक्ति में हम अपने जीवन को न्योछावर करते हैं। आपकी कृपा से हमारा जीवन धन्य हो गया। भगवान कृष्ण ने महात्मा जी को भी और गोपियों को दर्शन दिए साक्षात। जब दर्शनों से कृतार्थ कर दिया मेरे कृष्ण कान्हा ने, तो भगवान कहने लगे कि देखो गोपियों, मैं तुम्हारे भाव से सीधा हो गया, और मैं जहां भी जो भी मुझे जिस भाव से भजता, यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। मुझको कोई भी जिस भाव से भजता है, तुम्हारा भाव ये था कि मैं टेढ़ा हूं, तो मैं सीधा हो गया। और अब कहने लगे भगवान कि टेढ़ा देखा सीधा हो गया, टेढ़ा देखा सीधा हो गया, सीधे से फिर टेढ़ा हो गया, सीधे से फिर टेढ़ा हो गया। मैं सीधी साधी तेरी दासी। हे भगवान, आप भले ही सीधे से टेढ़े हो जाओ और टेढ़े से सीधे हो जाना, पर हम तो कि मैं सीधी साधी तेरी दासी, मैं सीधी साधी तेरी दासी, मोए सीधा दरस दिखयो कन्हैया, मोए समरिया मोए नैनन आगे रहियो, समरिया मेरे नैनन में बस जइयो, कन्हैया मेरे नैनन में बस जइयो। मैं तो ध्यान धरूं नितवासर, मैं तो ध्यान धरूं नितवासर, मेरी बाह पकड़ मत जइयो कन्हैया, ओहो कन्हैया आह समरिया नैनन आगे रहियो, मुरली वाले नैनन आगे रहियो। भगवान ने दर्शन दिए और तथास्तु का, क्योंकि कृष्ण भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, और वही कृष्ण के अवतारी, वही राम के अवतारी जो अयोध्या में रहते थे और द्वारका में रहते थे, आज वो श्री आनंदपुर धाम में विराजमान है। प्रेमियों, अगर हमारे भाव ऐसे हैं तो मेरे श्री गुरु महाराज जी दर्शन देने के लिए उसी भाव में तैयार बैठे हैं। मैं एक कुटिया में सत्संग के लिए जाता था, तो माता जी जो मुझे बुलाती थी, छोटी सी कुटिया थी, वो प्रेम में भक्तिन बहुत ही श्री गुरु महाराज जी की इतनी प्रेमिन थी कि उनका छोटा सा ही घर था, लेकिन हमारे जो स्वामी जी थे, महात्मा जी थे, उनके घर पे आके रोका करते थे। और हमारे जो महात्मा जी थे और जो स्वामी जी थे, श्री सुख सागरानंद जी, और पूज्य महात्मा जी थे अमरात्मानंद जी। प्रेमियों, श्री गुरु महाराज जी की बहुत बड़ी कृपा थी उनके ऊपर, और वो हमको ऐसे ही दर्शन देते थे जिस भाव से हम उनको भजते थे। आज भी पूज्य महात्मा जी और स्वामी जी की कृपा है, जो सतगुरुदेव भगवान की शरण में हम हैं। तो माता जी को उन्होंने एक बार कहा, माता जी ने भगवान सतगुरुदेव पंचम पातशाह जी महाराज जी को ये वचन अपनी विनती करी, स्वामी जी कि कृष्ण के रूप में आप हमको दिखाई नहीं दे सकते क्या? ये भाव सत्संग में बोल रही थी वो एक दिन। और अगले दिन रात को जब पंचम पातशाह जी गुरमाई ने दर्शन दिए, तो अगले दिन उन्होंने हमको खुशी खुशी में बहुत प्रसाद बांटा सारी कुटिया में, और कहने लगी कि आज मुझे वही मिल गया जो मैं चाहती थी, कि मेरे सतगुरुदेव भगवान ने कहा कि ये ले, तेरा भाव ये था कि कृष्ण के रूप में देखना चाहती हो, तो अब कृष्ण के रूप में ही दर्शन कर। प्रेमियों, निहाल हो गए थे हम जब उन माता जी ने हमको ये बातें बताई थी। भाव केवल यही है कि यो यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्य हम। भगवान कृष्ण खुद कहते हैं कि मुझको जिस रूप में तुम याद करो, मैं उसी रूप में तुम्हारे लिए तैयार हूँ।
कि भाव का भूखा हूँ मैं, भाव मेरा सार है, और भाव से जो भजता मुझे तो होता है भव से पार है। जो भी भव से पार होना चाहता है मुझे भाव से याद कर ले, मैं उसका भगत का मुकुटमणि बन जाता हूँ कि मैं तो भगतों का हूँ दास, भगत मेरे मुकुटमणि। कितनी बड़ा दर्जा श्री गुरु महाराज जी ने, कृष्ण भगवान ने, राम ने अपने भक्तों का मान कितना बढ़ा दिया और खुद दास बन गए। हम बड़े सौभाग्यशाली किस्मत वाले हैं जो कि हमें इतना सच्चा और ऊंचा श्री आनंदपुर धाम दरबार मिल गया है। ये कोई हमारे पुण्य जन्म, पुण्य कर्म के, कोई पुण्य कर्म होंगे पुण्य जन्म के, जो प्रारब्ध हमारा ऐसा होगा जो कि संचित कर्मों में से क्रियमान कर्मों में आकर के हमको मालिक की भक्ति बंदगी का लिए ऐसा सचेत किया हुआ है, ऐसे हमारे विचार भरे हुए भगवान ने। तो हमारा यही फर्ज बनता है कि हम भगवान की भक्ति करते रहें श्री गुरु माई के चरणों में नित्य प्रति। श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग और ध्यान, ये पांचों नियम जो श्री गुरु माई ने वचन फरमाए, इनका पालन करें तो ये गारंटी दे रखी है श्री गुरु महाराज जी ने कि निश्चय हो कल्याण। गुरु माई ने कहा है कि फिर ये निश्चय है, विश्वास कर लेना कि कल्याण करने के लिए हम तैयार बैठे हुए हैं। इससे बड़ी और हमें दौलत क्या मिलेगी प्रेमी? सारी दौलत तो गुरु माई ने हमारे ऊपर लुटा दी। अब तो केवल हमारी झोली ही छोटी पड़ रही है कि भगवान के चरणों में रह करके भक्ति भाव से उनकी प्रसन्नता को हासिल करें। तेरे करम बेनया पहुँची शय मिली नहीं, झोली ही मेरी तंग थी पर तेरे यहाँ कमी नहीं। ए दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई और देने में तूने कोई कमी नहीं छोड़ी, कसर नहीं छोड़ी। क्या नहीं दिया मेरे गुरु महाराज जी ने हमको? बहुत कुछ दे दिया है। लेकिन हम जो चीज़ लेना चाहें, गुरु महाराज से मांगना चाहें, उसको हम मांगें, भक्ति का दान मांगें। संसार की वस्तु तो हमें भगवान ने दे ही रखी है जो यहीं रह जाएंगी। तो भक्ति का दान मांगे तो श्री गुरु माई बहुत प्रसन्न होंगे और अपना भक्ति का दान दे करके प्रसन्नता उनको हासिल होगी और हमारे इस लोक और परलोक को सुहेला करेंगे गुरु महाराज जी। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, मेरा भाव श्री गुरु माई के चरणों में उनके भक्ति के गुणगान गाने का ही है। मेरा ये जो सोच है, ये जो मेरा विचार है, ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा है। मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ज्ञानी नहीं हूँ, अज्ञानी हूँ, कोई सोच मेरा कोई विचार नहीं, सिर्फ गुरु माई की लीला है, गुरु माई का आदेश है, गुरु माई की कृपा है। उन्हीं की कृपा से मैं अभी सेवा जो सत्संग की, भजन की, जो यूट्यूब के द्वारा कर रहा हूँ, ये मेरे मालिक की प्रसन्नता हासिल हो मुझे। और आप सभी प्रेमियों से भी मेरी विनती है कि अगर मेरे भजन सत्संग में कोई भी कमी वैसी होती है तो आप मुझे अवश्य बता दें कमेंट में लिख करके, ताकि मैं अपनी कमियों को दूर करके श्री गुरु माई के चरणों में दंडवत कर सकूं और माफ़ी भी मांग सकूं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करते रहें और लाइक भी करते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।